झारखंड पुलिस के द्वारा नई पहल की शुरुआत की गई है। नमस्कार, सोशल संवाद में सभी का स्वागत है। मैं मंजीत। जोनल आईजी अखिलेश कुमार झा और वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल के द्वारा जमशेदपुर माइकल जोन में जनता के साथ सीधी संवाद का कार्यक्रम रखा गया है। जो आप देख रहे हैं कि जनता का जन शिकायत समाधान कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पर कई अलग अलग थाने वाइज जो क्षेत्र हैं वहाँ से जनता पहुँचे हुए थे। कई अलग अलग समस्याओं को लेकर पहुँचे हुए थे, जिनका कि कई लंबित ऐसे कांड हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की विवाद को लेकर हो या अन्य समस्याओं को लेकर हो। वो सीधे वरीय पुलिस अधीक्षक और जो जोनल आईजी अखिलेश झा हैं उनसे सीधे संवाद किए हैं और उनको आश्वासन भी दिया गया है कि किस तरह से जो आपकी समस्या का समाधान होगा। हालांकि पूरे देखेंगे तो अलग अलग थाना वाइज और पूरे झारखंड में यह कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। और कार्यक्रम शुरुआत करने के बाद किस तरह से जनता का शिकायत के लिए जो जनता परेशान रहती है पुलिस के पास जाती है और उनके शिकायत को किस तरह से अनदेखा किया जाता है, उस पर कहीं ना कहीं ये जो आईजी हैं उनके द्वारा एक बहुत ही बड़ी पहल और झारखंड पुलिस के द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। आप देखेंगे हमारे पीछे जो हैं कई ऐसे नागरिक सुविधाओं को लेकर इस पर समाधान करने की बात कही गई है। नागरिक के पुलिस से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करना एवं उक्त शिकायतों का पंजीकरण किया जाना, शिकायतों पर पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना शिकायतकर्ता को प्रेरित करना। आप देखेंगे यहाँ पर आपातकालीन सहायता के लिए डायल 112, ये तो आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत पहले से ये शुरुआत की गई है। अब हम सीधे इस मुद्दे को लेकर, इस विशेष सत्र को लेकर हम जुड़ेंगे। हमारे साथ जो हैं जोनल आईजी अखिलेश झा हैं, उनसे जुड़ेंगे, क्या कुछ वो इस मुद्दे को लेकर कह रहे हैं। क्षेत्र का शिकायत है और क्या है? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पे एवं झारखंड पुलिस के मुखिया डीजीपी सर के निर्देश पे इस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये द्वितीय संस्करण है। मुख्य रूप से इसमें जो भी शिकायतें आ रही हैं उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं, रिव्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो सही निदान हो इसको कराया जाए। जो समस्याएं जो आ रही हैं, अभी तो जो भी शिकायतें हैं वो रेगुलरली प्राप्त हो रही हैं, उसको हम लोग रिसीविंग भी दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग जो भी उसका फेयर डिसीजन हो सकता है उसका निदान करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो समस्याओं को देखने से है, कुछ पारिवारिक विवाद से संबंधित समस्याएं भी हैं, आस पड़ोस की लड़ाई की भी है, साथ ही साथ ज़मीन संबंधी विवाद जो एक दूसरे में होते, इस प्रकार की समस्याएँ प्राप्त हो रही है। अभी तक ऐसा कोई समस्या प्राप्त नहीं हुआ जिसमें ये लोग कहें कि कम्युनिटी रिलेटेड समस्या है। हम लोगों ने लोगों को कहा है कि जो शांति व्यवस्था होती है, सुरक्षा व्यवस्था जनता एवं पुलिस के सहयोग से ही स्थापित होती है। तो लोगों को हम लोगों ने ये अनुरोध किया है कि उससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो भी हम लोगों के साथ शेयर करें ताकि उसका निराकरण हम लोग कर पाएँ। ये क्या लगातार चलेगी क्या? ये द्वितीय संस्करण चली है। पहली संस्करण की सफलता को देखते हुए द्वितीय संस्करण ने लागू किया गया है। निश्चित रूप से इसको हम लोग आगे भी जारी रखेंगे। कौन सा थाना का ज़्यादा दिखा आपको समस्या? ये अभी एनालिसिस हम लोगों ने नहीं किया है, सब थाना के हिसाब से हम लोग देखेंगे इसको। समस्या लेके आए हैं जवाहर नगर रोड नंबर 14 में ज़मीन का मसला है। जो जबरन कब्जा किया हुआ सोनू अभक्कू, जो नेता भी है, जेएमएम का नेता भी है, लेकिन वो गरीबों को, बेवा को बहुत परेशान करता है, समझे। मैंने अपनी लड़की के लिए ज़मीन लिया था 3 कट्ठा, लेकिन वो जबरन किसी को बैठा दिया है, पैसा उससे ले करके दलाली करके उसको बैठा दिया है और मेरे ज़मीन को कब्जा किया। और पुलिस द्वारा बीच का एरिया खाली किया गया जो करीब 1.25 कट्ठा है और बाद बाकी उसके अंडर में। हम चाहते हैं पुलिस प्रशासन से कि वो मेरे को खाली करा दे ज़मीन। मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, पूरा पेपर है, रजिस्ट्री ज़मीन है, ऐसी वैसी ज़मीन नहीं है, रजिस्ट्री ज़मीन है। अभी आप किनसे मिले? एसपी साहब से मिले, आईजी साहब से मिले। उन्होंने बोला कि ठीक है आप आज आकर के मिलें, कल थाना जाइए, थाना क्या करता है, अगर कुछ नहीं करेगा तो फिर मेरे पास आइए। कितने दिनों से ये मामला चल रहा है? ये करीब 8 से 9 साल हो गया। अभी तक कुछ समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं। आज मिले तो क्या आश्वासन कैसा लगा? आज मिले तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने विश्वास दिलाया है। कल थाना जाइए, उसके बाद जो है हम लोग फिर कार्रवाई करेंगे। अगर आपका मसला हल नहीं हुआ तो कार्रवाई करेंगे। मानगो से सर, क्या मुद्दा था? क्या एसएसपी साहब थे या आईजी साहब थे और किन से मुलाकात की? जी एसपी साहब के पास आवेदन दिए, मानगो थाना में भी आवेदन दिए थे सर। सावधान सिक्योरिटी शिकायत को लेकर यहाँ पहुँचे थे आप? जी, सावधान सिक्योरिटी का शिकायत लेकर सर। क्या मामला था? मामला है कि मेरा सामान को बंटीगिरी पूरा जब्त कर लिया है। मेरा पार्टनर लोग को भी उल्टा पलटा सबको समझा के सबको अलग करा दिया और लेबर को लेके खड़ा हो गया कि इनका पेमेंट नहीं है, उनका नहीं है पेमेंट। मानगो थाना तक भी हम लोग पहुँचे सर। धरना प्रदर्शन भी एसपी साहब के पास हुआ। बल्कि हम सर अब ऐसा मुमताज़ हो गए हैं ना कि खाने के लिए मेरा बिजनेस पूरा चौपट कर दिया। अब मेरा पूरा सामान 8 से 10 लाख का सामान जब्त करके रखे हैं। किनके द्वारा जब्त
किया गया? बंटीगिरी द्वारा मानगो पोस्ट ऑफिस रोड में है। आप पुलिस से क्या सहायता खोज रहे हैं? यही खोज रहे हैं कि सर मेरा रोजगार ख़त्म हो गया तो कम से कम मेरा जो सामान उनके पास है मेरा वो दे दे। आपने थाना गया था? जी थाना गए थे, कहाँ गए थे? मानगो थाना और एसपी साहब के पास क्या गए। आश्वासन मिला था? यही आश्वासन मिला कि आपका जो है सामान मिलेगा। अभी आईजी साहब के द्वारा क्या बताया गया? तो यही चीज़ हम सर लेटर दिए हैं आकि हम चारों तरफ से भूखे प्यासे बाल बच्चा है, हम लोग रोड में आ गए हैं सर। वो मेरा बिजनेस को पूरा चौपट कर दिए और वो कहीं भी अपना धमकी देते रहते हैं आकि कुछ भी तुम नहीं बिगाड़ सकते पुलिस क्या हो। बोली अभी? इसमें यही है सर, आश्वासन मिलते जा रहा है, बल्कि इस पर कोई हमको ये नहीं हुआ।